जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। आज क्लास में हम देखेंगे मानव विकास सूचकांक से संबंधित तथ्यों को। ये मानव विकास रिपोर्ट से संबंधित विषयों के बारे में। तो शुरू करते हैं आज क्लास को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी 2025 मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक HDI 193 देशों में 130वें स्थान पर है। 130वें स्थान पे बांग्लादेश भी है भारत के साथ साथ। बता दें कि 2022 में भारत की रैंकिंग 133 थी। इस रिपोर्ट का शीर्षक ए मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ AI। जैसा कि आप जानते हैं कि AI का युग चल रहा है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु के बारे में। मानव विकास सूचकांक HDI 2022 भारत में 0.676 से बढ़कर 2023 में 0.685 हो गए। भारत अभी भी मध्यम मानव विकास श्रेणी में है, लेकिन यह उच्च मानव विकास HDI लेस देन 0.700 के काफ़ी करीब पहुंच चुका है। वहीं 1990 के बाद भारत का HDI मूल्य 53% से अधिक रहा है, जो कि वैश्विक स्तर और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय औसत से तेज विकास दर्शाता है। असमानता को समायोजित करने पर भारत को HDI में 30.7% गिरावट आती है। भारत में स्वास्थ्य और शिक्षा में असमानता में सुधार हुआ है, लेकिन आय और लिंग आधारित असमानताएं अभी भी महत्वपूर्ण बनी हुई है। जैसे कि सभी व्यक्तियों में किसी की आय में बहुत ज़्यादा ये है तो बहुत आधे से ज़्यादा आबादी को जो बेसिक इनकम होती है उससे बहुत कम है। और लिंग के आधार पर मतलब स्त्रियों की अभी भागीदारी पूर्णतः जो चाहिए वो नहीं बनी है। वहीं महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व अभी भी कम है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि शायद ही बहुत कम ऐसी महिला जो मिलती है कि जिनका राजनीतिक जो बैकग्राउंड ना हो, वो खुद से अपना प्रतिनिधित्व करती है। आप प्रथम लोकसभा अध्यक्ष देखेंगे मीरा कुमार, तो उनके पिताजी एक बहुत बड़े बिहार के राजनीतिज्ञ थे। और उसके बाद से जब आप देखेंगे बिहार के मुख्यमंत्री, प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी, तो वो भी उनके भी पति एक राजनीतिज्ञ हैं। और उसके साथ साथ जब आप प्रथम महिला प्रधानमंत्री के बारे में आप देखिएगा इंदिरा गांधी को, तो वो भी उनका भी मतलब जो कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। हालिया संवैधानिक संशोधन जैसे महिलाओं के लिए 1/3 विधायी सीटों का आरक्षण सकारात्मक दिशा में संकेत देते हैं। इसमें मुख्य रूप से अहम भूमिका है प्रथम स्थान पर बिहार, उसके बाद मध्य प्रदेश की, जिन्होंने महिलाओं को विशेष आरक्षण प्रावधान किए हैं। भारत की रैंकिंग पड़ोसी देशों की तुलना में। रिपोर्ट के अनुसार चीन का स्थान 75 है, श्रीलंका 78, भूटान 127 है। भूटान यानी कि भारत से 3 स्थान ऊपर है।
जबकि भारत और बांग्लादेश का स्थान सेम बरकरार बना हुआ है, जैसे पहले ही आपको बताएं। वहीं नेपाल 145वें स्थान पर, म्यांमार 149वें स्थान पे, पाकिस्तान 168वें स्थान पे। जैसे कि अभी कल आज अहले सुबह एकदम सुबह में लगभग 1:30 के आसपास में पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने हैं वहाँ पे सिंदूर अभियान किया गया है, जो कि पहलगाम हमले का एक रिवेंज की तरह देखा जा सकता है। इसमें जो भी आपको किया गया पाकिस्तान में, वो कहीं ना कहीं एक अच्छा कदम भी है, और जो भी आतंकवाद से पीड़ित देश है वो सभी पीड़ित देश भारत के समर्थन कर रहे हैं। शीर्ष रैंकिंग रखने वाले देशों के बारे में, विश्व स्तर पर आइसलैंड नंबर 1 पर है, जिसका HDI मूल्य कितना है तो 9.72 है। इसके बाद नॉर्वे नंबर 2 पर है, स्विट्जरलैंड नंबर 3 पर, दक्षिण सूडान का स्थान 193 है, सबसे नीचे। यानी कि कुल 193 देशों का HDI प्रकाशित किया जाता है UNDP द्वारा। मानव विकास रिपोर्ट HDR के विषय में, इसे 1990 से जारी किया जा रहा है। इसका प्रकाशक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा किया जा रहा है। यह रिपोर्ट मानव विकास दृष्टि के माध्यम से सामाजिक आर्थिक संकेतकों का मूल्यांकन करता है। यह रिपोर्ट विभिन्न देशों के मानव विकास सूचकांक HDI का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। मानव विकास सूचकांक HDI के बारे में। HDI एक समग्र सूचकांक है जो निम्नलिखित 4 आधारों पर है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा SDG 3, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष SDG 4.3, स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष। सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति GNI SDG 8.5 है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से अर्थ है कि जो बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि जो जन्म लेने के कुछ दिन या कुछ महीनों या तुरंत बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो जन्म के बाद जिंदा रहते हैं या उनका जो जीवन काल है चलता रहता है। स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष कि मतलब जो भी एजुकेशन से संबंधित है कि वो क्या है। औसत वर्ष से तात्पर्य है कि जो स्कूल में दाखिला से है कि वो कितने वर्ष पे कौन से कक्षा में एडमिशन ले रहे हैं। सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति, जैसा कि सभी व्यक्ति का एक ग्रोस निकाला जाता है कि पर व्यक्ति पूरे भारत का कितना इनकम है, उसी तरह से है, उसी आधार पे है।